पुल सिरात से गुजरते वक्त वहां सिर्फ 3 मकामात होंगे, जहन्नम, जन्नत और यही पुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत इस पुल को तय करेंगे। क़यामत के दिन जब आसमान और ज़मीन तब्दील कर दिए जाएंगे, तब रास्ता उसी पुल से होकर गुजरेगा। वहां सिर्फ 2 ठहरानगाहें होंगी, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए पुल सिरात के ऊपर से गुजरना होगा। ये पुल बाल से भी बारीक, तलवार से भी तेज है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये माये रहमत है। इस पुल पर हर कदम फूलों की मानिंद नर्म महसूस होगा। इस रहनुमाई को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। पुल तय करके जो माये नजात पाएगा वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल फरमाएंगे। पुल सिरात की हालत ऐसी होगी कि गुनाहगार अपना बोझ अपने पीछे महसूस करेगा, जैसे समंदर की गहराई से रस्सी बंदी हो। अगर गुनाह बहुत ज्यादा हो तो इसकी रफ्तार कम और रुकावटें ज्यादा होंगी। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से अपनी पनाह में रखे। जो मोमिन हल्के फुल्के गुनाहों के मुर्तकिब होंगे, उनकी रफ्तार निस्बतन तेज होगी, मगर उनके कदम कांटों पर चलकर जख्मी होंगे। जबकि बेईमान और बड़े गुनाहों वाले पुल पर फिसल कर नीचे गिर पड़ेंगे और अपनी किस्मत पर तरस खाएंगे। जब उम्मत पुल सिरात के उस पार पहुंच जाएगी और जन्नत के दरवाजे पर कदम रखेगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि कौन पुल कामयाबी से उबूर करता है और कौन पुल पर गिरकर अजाब से निजात पाता है। इस शब किसी की मदद करने वाला नहीं होगा, बस अल्लाह की रहमत ही सबका सहारा होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के 3 ऐसे मौके हैं जहां कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हिसाब अमाल जब होगा, नमाज के अहकाम जब पेश होंगे, पुल सिरात जब तय किया जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों और बहनों की मदद करें ताकि वो भी जन्नत के लायक ठहरें।